सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं वार फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है भैया साइज रिडक्शंस। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि भैया साइज रिडक्शंस क्या होता है। साइज रिडक्शन मतलब किसी भी चीज का साइज रिडक्ट कर देना। रिडक्ट मतलब घटा देना, रिडक्शन का मतलब घटाना, ठीक है, घटा देना। तो किसी भी प्रोडक्ट का साइज रिडक्ट कर देना, उसी को बोलते हैं साइज रिडक्शंस। तो सबसे पहले इमेज के माध्यम से आप लोग समझ जाइए। लाइक ये कुछ टैबलेट्स हैं, ठीक है, ये भैया टैबलेट्स हैं। अब इनका साइज रिडक्शन कैसे किया जाएगा? सबसे पहले इसको कूटा जाएगा, ठीक है, कूटा जाएगा। सबसे पहले कूट के इसका पाउडर बनाया जाएगा, ठीक है, कूट के देखिए पाउडर बनाया। अब इसका जो साइज था पहले, ये इसका जो साइज था बहुत बड़ा साइज था, लाइक एक एक साइज जो है बड़ा बड़ा था। तो इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी इसका साइज जो है रिड्यूस कर दिया गया। और किस मेथड से? कूटने के मेथड से, ठीक है, कूटने के मेथड से हम लोग इसको साइज को रिड्यूस कर दिए। तो ओवरऑल सबसे पहले आप समझ लीजिए, फिर हम पढ़ाएंगे, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी टैबलेट को उसका साइज रिडक्ट कर देना के प्रोसेस को हम लोग साइज रिडक्शन करते हैं, ठीक है। और साइज रिडक्शन बेसिकली किस लिए किया जाता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो आप मेडिसिन खाते हैं वो बेसिकली टैबलेट के फॉर्म में ही आता है। कोई बड़ा इंग्रेडिएंट होगा, उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद उसका टैबलेट बनाएंगे, टैबलेट बनाने के बाद फिर मार्केट में सेल होगा। तो जब तोड़ेंगे उसका साइज रिडक्ट करेंगे, तो उसी को बोलते हैं साइज रिडक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ बल्क पार्टिकल है, ठीक है, बल्क पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में चेंज करना है होता है, ठीक है। बल्क पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में चेंज करने की क्रिया को ही हम लोग बोलते हैं साइज रिडक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। साइज रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड मटेरियल, यानी जो भी सॉलिड मटेरियल होता है उसके साइज को हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं, बाई अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स लगा के अप्लाई करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कूट रहा है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा मैकेनिकल फोर्स लग रहा है? यहाँ पे कूट रहा है, ठीक है, तो कूटने वाला मैकेनिकल फोर्स लग रहा है। आगे हम लोग पढ़ाएंगे कितने मैकेनिकल फोर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, सच एज कटिंग, यानी कट करके, ये भी एक मैकेनिकल फोर्स होगा। कंप्रेशन, कंप्रेशन करके यानी दबा के, देखिए ये कंप्रेशन में ही आएगा। कूटने वाला जो प्रोसेस हम लोग बताएं आपको, ये कंप्रेशन में ही आएगा। एंड इम्पैक्ट, कोई प्रभाव डाल के, या फिर एट्रीशन, कोई एट्रीशन देके। तो इतने मैकेनिकल फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बल्क पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग साइज रिडक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हिंदी में देख लीजिए। साइज रिडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थों के कणों का आकार जो होता है, लाइक जो सॉलिड पदार्थ होता है, जो सॉलिड प्रोडक्ट होता है, उसके साइज को क्या करते हैं हम लोग, उसके साइज रिडक्शन को हम लोग मैकेनिकल फोर्स है, लाइक कटिंग, दबाव, टकराव या फिर घर्षण की सहायता से छोटा करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, स्मॉल बना देते हैं। ये क्या है? ये बल्क पार्टिकल है भैया। ये बल्क पार्टिकल से हम लोग स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू द किससे? थ्रू द मैकेनिकल फोर्स। किसी भी मैकेनिकल फोर्स से हम लोग किसी एक बल्क पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे साइज रिडक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? फिर से एक बार, किसी भी बल्क पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे थ्रू द एनी मैकेनिकल फोर्स। किसी भी मैकेनिकल फोर्स को लगा के किसी भी बल्क पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं साइज रिडक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, किस लिए हम लोग साइज रिडक्ट करते हैं, ठीक है। तो टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। लाइक जो ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन है भैया, इसका सरफेस एरिया इतना है, ठीक है। अब इसको आप तोड़ेंगे, इसको आप जब तोड़ेंगे कोई प्रेशर फोर्स लगा के, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। पाउडर फॉर्म में होगा ना, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इस यही बोल रहा है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शंस, एब्जॉर्प्शंस को भी इंक्रीज करता है। हमारे जो बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शंस होता है। जैसे आप कोई सॉलिड फॉर्म लेंगे टैबलेट, तो सॉलिड फॉर्म पेट में जाएगा, तो पेट में भाई उसको डाइजेस्ट होने में पेट भी तोड़ेगा, पेट तोड़ेगा तब वो जाएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, तब वो अपना एक्शन शो करेगा, तो जिससे एब्जॉर्प्शन लेट होगा, ठीक है। अगर पाउडर फॉर्म में आप खाएंगे, लाइक लिक्विड फॉर्म में खाएंगे, टूटा हुआ खाएंगे, तो उससे क्या होगा, ये इंक्रीज कर देगा, आपके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, ठीक। जैसे आप कोई पाउडर पानी में घोल के पी लिए, कोई सिरप पी लिए, तो इसका क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा फास्ट होगा। इजी इन मिक्सिंग, किसी भी प्रोडक्ट को मिक्सिंग करने में बहुत इजी होता है। लाइक अगर कोई बल्क पार्टिकल है और कोई पाउडर है, तो आप दोनों मिक्स करेंगे तो मिक्स थोड़ी होगा सही से। लाइक दोनों पाउडर फॉर्म में है,
लाइक इसको भी आप लोग तोड़ दिए, ठीक है, इसको आप लोग तोड़ दिए, ये भी पाउडर फॉर्म में हो गया और ये भी पाउडर फॉर्म में ऑलरेडी है। तो इसको आप लोग जब मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स होगा। लाइक कोई जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप ईंट हो गया और बालू हो गया, आप मिक्स करेंगे तो मिक्स होगा नहीं, और वहीं जगह बालू हो गया और सीमेंट होगा, अगर आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। तो ये रहा एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आप बल्क पार्टिकल से अगर पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं वो अच्छे से क्या वो मिलेगा ही नहीं। और अगर आप वही जगह सीमेंट ले लिए और बालू ले लिए और उसको मिलाते हैं तो मिक्सिंग में बहुत इजी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इजी टू एब्जॉर्ब्स इन बॉडी, यानी बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा इजी होता है, इजी से जो है एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में। हिंदी देख लेते हैं, सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सतह बढ़ जाता है, जैसा कि इंक्रीज कर देता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। एंड द सेकंड पॉइंट क्या है, और शोषण यानी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, मिक्सिंग यानी मिक्सिंग भी बढ़ जाता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, शरीर में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब वही है कि शरीर में जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है साइज रिडक्शन से, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ उद्देश्य है, ठीक है। तो ये कुछ रहे ऑब्जेक्टिव हमारे साइज रिडक्शन के, ये ऑब्जेक्टिव उद्देश्य रहे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे का पॉइंट क्या है, एडवांटेज क्या है भैया, साइज रिडक्शन का क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ हिंदी कंटेंट है, पहले हिंदी कंटेंट सॉरी इंग्लिश कंटेंट है, यहाँ पे देखिए कुछ इंग्लिश कंटेंट है। तो सबसे पहले इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, सरफेस एरिया सबसे पहले इंक्रीज हो जाता है। एंड द सेकंड पॉइंट क्या है, इनहेंस डिसोल्यूशंस एंड एब्जॉर्प्शंस, यानी भैया एब्जॉर्प्शंस भी इनहेंस हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये भैया मिक्सिंग भी हमारा अच्छे से हो जाता है, यानी अगर हम दो प्रोडक्ट को आपस में मिक्स करेंगे तो उसका मिक्सिंग बहुत आसान हो जाएगा, यानी इंप्रूव मिक्सिंग एंड यूनिफॉर्मिटी, यानी भैया मिक्सिंग भी आपका आसान हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड द फोर्थ पॉइंट क्या है, बेटर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट से एक्सट्रैक्शन बहुत अच्छे से होगा। एक्सट्रैक्शन मतलब किसी प्रोडक्ट से उसका कुछ इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सट्रैक्शन भी बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंप्रूव बायोअवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। बायोअवेलेबिलिटी मतलब ये होता है भैया कि आपके बॉडी में कितना परसेंटेज मेडिसिन आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, अब इसमें बह रहा है आपका क्या, ब्लड वगैरह बह रहा है, ठीक है। इसमें बह रहा है ब्लड, ठीक है। अब आप मेडिसिन खाए, ठीक है, मेडिसिन आप यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से मेडिसिन एंटर हुआ, ठीक है। मेडिसिन आपने कहा कितना खाया, आपने मेडिसिन खाया 100 mg का, 100 mg का मेडिसिन का। अब 100 mg का मेडिसिन खाएं तो सबसे पहले ये लीवर में आता है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं, एक स्ट्रक्चर वाइज बनाना पड़ेगा एक ह्यूमन का। लाइक देखिए यहाँ पे एक ह्यूमन है, ठीक है, एक ह्यूमन है, कोई भी है, ये मेडिसिन खाया, मेडिसिन खाने के बाद सबसे पहले इसके लीवर में आता है, ठीक है। लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर में क्या होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, वहां पे आपका मेडिसिन अगर 100 mg रहेगा, ठीक है, तो 100 mg रहेगा तो वहां पे 40 mg आपका क्या होगा, मेडिसिन रिड्यूस हो जाता है, वहां पे 40 mg रिड्यूस हो जाता है, बचा आपका 60% मेडिसिन, यही आपके आता है कहाँ, ब्लड वेसल्स में, यही मेडिसिन आपके ब्लड वेसल्स में जाता है। हालांकि यहाँ पे सही से फिगर बना के हम समझा नहीं पा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बायोबिलिटी पढ़ाया जाएगा, उसकी क्लास रहेगी, तो वहां पे अच्छे से आपको समझाया जाएगा बायोबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो आप एक मोटा मोटी पकड़ के ये समझ सकते हैं कि भैया ये काहे बार बार कट जा रहा है यार, ठीक है। तो बायोबिलिटी का मतलब यही होता है कि आपके बॉडी में कितना परसेंटेज मेडिसिन जा रहा है। जैसे आप 100 mg का मेडिसिन खाएंगे तो 60 mg आपकी मेडिसिन जो है आपके ब्लड वेसल्स में पहुंचती हैं, तो उसी को बोलते हैं, जितना mg आपका मेडिसिन आपके ब्लड वेसल्स पहुंच रहा है उसी को बोलते हैं बायोबिलिटी। तो यहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगा। तो हिंदी में देख लेते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन तेज हो जाता है, मिक्सिंग आसान हो जाता है, एंड इंग्रेडिएंट का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो अच्छा हो जाता है, एंड बायोअवेलेबिलिटी में जो है सुधार हो जाता है। तो ये रहा हमारा कुछ एडवांटेज यानी लाभ भैया, ये रहा एडवांटेज यानी लाभ रहा। आगे भैया डिसएडवांटेज है हमारा, डिसएडवांटेज क्या है, साइड रिडक्शंस का डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले भैया जनरेशन हीट का मतलब क्या होता है, हीट जनरेट होती है। हीट मतलब क्या होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट पे कोई भी मैकेनिकल फोर्स देंगे, लाइक कोई भी मैकेनिकल आप फोर्स देंगे तो उस प्रोडक्ट पे भैया हीट जो है प्रोड्यूस होगी, हीट जो है जनरेट होगी, तो उससे भी हमारा प्रोडक्ट खराब होने का चांसेस रहता है। तो ये क्या होगा, ये एक डिसएडवांटेज हो गया, ये क्या होगा, एक हमारा डिसएडवांटेज हो गया। यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, चेंज इन क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म का मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है बदल सकता है, जो मेडिसिन का स्ट्रक्चर होता है वो भी बदल सकता है।
एंड फोर्थ पॉइंट भी सेम दे दिया गया है, चेंज इन क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो बदल जाता है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, डिफिकल्टी इन हैंडलिंग वेरी फाइन पाउडर। अगर बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर, बहुत महीन फाइन पाउडर बन गया तो उसको जो है हैंडलिंग करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही कहने का मतलब ये है कि बहुत फाइन पाउडर हो जाता है तो उसको हैंडलिंग करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हिंदी देख लेते हैं। हीट जनरेट होती है भाई, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई मैकेनिकल फोर्स पड़ेगा तो हीट होगी। हीट से हमारा जो डोजेस फॉर्म होगा वो खराब हो सकता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, कण आपस में चिपक भी सकते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है। जो कण छोटे छोटे होते हैं आपस में चिपक भी सकते हैं, यानी मतलब प्योरली पाउडर नहीं बनते, चिपक भी जाते हैं। एक कण दूसरे कण से आपस में चिपक जाएंगे तो इससे भी हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो खराब हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल सकता है। आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है आपके मेडिसिन का, ठीक है। एंड वेरी फाइन पाउडर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा फाइन पाउडर हो जाएगा तो उसको भी संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल यानी डिफिकल्ट का काम हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं मेथड ऑफ साइज रिडक्शन। कौन कौन से मेथड हैं साइज रिडक्शन के, कौन कौन से मैकेनिकल फोर्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैकेनिकल फोर्स है कटिंग, यानी काट कर छोटा करना। कोई प्रोडक्ट है उसको आप चाकू से काट देंगे, लाइक ये प्रोडक्ट है और ये भैया चाकू है, ठीक है। ये चाकू से आप इसको काट दिए, ये काट दिए, काटने के बाद ये क्या हुआ, छोटा छोटा हो गया, ये प्रोडक्ट छोटा छोटा। तो ये क्या हुआ, कोई चीज कोई प्रोडक्ट को आप काट कर छोटा कर दिए। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, कंप्रेसर यानी दबाव से तोड़ दिए। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, इम्पैक्ट यानी टकराव से तोड़ना, किसी चीज से इम्पैक्ट करवा देना। तो टकराव से भी तोड़ सकते हैं आप किसी भी प्रोडक्ट को, यानी इम्पैक्ट से भी किसी भी प्रोडक्ट का साइज आप रिडक्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, एट्रिशन। एट्रिशन मतलब क्या है, घर्षण से, किसी घर्षण करवा के आप साइज जो है घटा सकते हैं। हिंदी पॉइंट देख सकते हैं। कटिंग क्या है, काट कर छोटा करना। कंप्रेशन क्या है, दबाव से तोड़ना। इम्पैक्ट क्या है, टकराव से तोड़ना। एंड एट्रिशन क्या है, घर्षण से छोटा करना, यानी जो हमारा टैबलेट डोजेस फॉर्म कुछ भी है उसका जो है साइज जो है घटा देना, उसी को बोलते हैं हम लोग साइज रिडक्शन। एंड वो इसका मेथड है कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो ये चारों इम्पैक्ट चारों जो है मैकेनिकल फोर्स को आप याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं एक नंबर ये में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा साइज रिडक्शंस का इक्विपमेंट है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो वहां पे इक्विपमेंट बहुत बड़े बड़े लगे होते हैं, तो इक्विपमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हैमर मिल हो गया एंड बाल मिल हो गया। एग्जाम में ये दोनों टॉपिक्स भाई हर साल आते हैं, मतलब दोनों टॉपिक्स नहीं आते हैं, एक टॉपिक्स तो आता है। किसी साल हैमर मिल आ जाएगा, किसी साल बाल मिल आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसको आप 100% मान के चल सकते हैं, इस बार आना ही आना है, इसमें से एक आना ही आना है, ठीक है। तो हम लोग दोनों को पढ़ेंगे, हैमर मिल क्या होता है एंड बाल मिल क्या होता है। तो आज आप सिर्फ स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे होपर है, यहाँ से क्या डाला जाता है, हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से डाला जाता है, फिर यहाँ के थ्रू यहाँ पे आता है। यहाँ से क्या करता है, ये जो लगा है ना, इसको आप हथौड़ा बोल सकते हैं, हथौड़ा लगा है। तो ये हमारे प्रोडक्ट, ये देखिए यहाँ पे बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, जो हमारा वो है बड़े बड़े हैं। अब इससे ये तोड़ेगा, यहाँ देखिए छोटे छोटे बन गए, देखिए छोटे छोटे बन गए। अब छोटे छोटे बनने के बाद यहाँ से क्या होता है, आउटपुट लेते हैं, यहाँ से नीचे बाल्टी में जो है गिर रहा है आपका प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये कुछ वर्किंग प्रोसेस है। बाकी इसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कवर किया जाएगा। सिर्फ हैमर मिल एंड बाल मिल की एक अलग से क्लास रहेगी, क्योंकि इसको अगर हम डीप में पढ़ाएंगे तो क्लास काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हैमर मिल एंड बाल मिल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे एक अलग सेपरेट वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। यहाँ पे आप हैमर मिल, यहाँ पे बाल मिल है, यहाँ पे बाल मिल का इमेज देख सकते हैं। यहाँ से रॉ मटेरियल डालेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये एक फोर्स जनरेट करता है जो कि हमारा प्रोडक्ट टूटता है, ठीक है। तो ये बाल मिल है, ये हैमर मिल है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी उससे पहले अगर आपको ये सारे नोट्स है, जितना पूरा नोट्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश पूरा अच्छे से नोट चाहिए आपको, तो आप हमारे वार्म फार्मेसी ऐप पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। बाकी ये रहा कुछ हमारे वार्म फार्मेसी पे आपको फर्स्ट ईयर की नोटबुक मिल जाएगी एंड सेकंड ईयर की नोटबुक मिल जाएगी, और ये रहा कुछ हमारा ऐप। चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हैमर मिल और बाल मिल के, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। गुड लक।